गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रोफेसर सुनील कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, राजकीय महाविद्यालय सिवानी। मैंने आपसे पहले आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो शेयर किया था आपके साथ ग्रुप में। आज हम आपका सिलेबस में जो पहला चैप्टर है वहाँ से शुरुआत करेंगे। पहला जो चैप्टर है आपका वो है प्राचीन भारत की व्याख्या एवं उसकी पुनर्रचना। इतिहास को पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इतिहास है क्या चीज़ और इतिहास हमें पढ़ना क्यों आवश्यक है और यह किस लिए इसको जानना जरूरी है। आज जो दुनिया हम देखते हैं उसका जो निर्माण हुआ है वो किस तरह से हुआ था, अगर इसका ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो हमें इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज हम इलेक्ट्रॉन और कंप्यूटर के युग में प्रवेश कर चुके हैं। मानव इतिहास बड़ी तेज़ी से गति कर रहा है। मानव जीवन मशीनी जीवन बन रहा है और ऐसे में लगने लगता है कि अतीत के दिन की अब हमें क्या आवश्यकता है या हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन जो आज मानव जो जीवन जी रहा है या उसका निर्माण कैसे हुआ, हमने भविष्य में किस तरह से अपनी योजनाओं को बनाना है और अतीत में हमसे क्या क्या हमारे से गलतियाँ भी दोबारा ना हो, उन सबको समझने के लिए हमें इतिहास को जानने की ज़रूरत होती है। इतिहास का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा। इतिहास को जानने के लिए हमें सबसे पहले इतिहास का अर्थ पता होना चाहिए। इतिहास को परिभाषित करना या उसके अर्थ को रेखांकित करना कोई आसान काम नहीं है। अलग अलग विद्वान जो है वो भी इस बारे में एक मत नहीं है, क्योंकि समय और विभिन्न सभ्यताओं की ज़रूरत के अनुसार इतिहास लिखा जाता रहा है। जैसी जैसी व्यक्ति की आवश्यकता रही उसी अनुसार इतिहास को लिखा गया। अगर इसके अर्थ की बात करें तो इतिहास 3 शब्दों से बना है, इति, है और आस से, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। जिसको हम हिंदी में इतिहास बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में उसे हिस्ट्री कहा जाता है, जो कि यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है। हिस्टोरिया का शब्द का मतलब होता है खोज, अनुसंधान, अन्वेषण या फिर सूचना। मतलब खोज है किसी चीज़ की खोज, वो यूनानी भाषा में उसी को हिस्टोरिया कहा जाता है और उसी को हम हिंदी में इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग अतीत की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक यूनानी विद्वान थे हेरोडोटस, उन्होंने किया था। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा से हमारा मतलब क्या है। परिभाषा का मतलब किसी विषय के मूल तत्वों को स्पष्ट करना और उसे और सरल बनाकर हमारे सामने पेश करना। इतिहास की भी अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी है। रेनियर है, एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। इन्होंने इतिहास को कहा है कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों का उल्लेख, जो मनुष्य जो भी काम करता है सभ्य समाज में रहते हुए उसी के कार्यों का जो उल्लेख है वही इतिहास है। एक और विद्वान हुए हैं हुइजिंग, ये कहते हैं कि इतिहास अतीत की घटनाओं का विवरण, जो अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं का विवरण प्रदान करना इतिहास कहलाता है। ऐसे ही हेनरी पेरेन का मत है कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों की, उपलब्धियों की कहानी है। जी.आर. डाल्टन के अनुसार इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। मनुष्य ने जो भी क्रियाकलाप किए अतीत के अंदर, अगर एक शब्द में कहा जाए तो अतीत की घटनाओं का कर्मानुसार अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब बात आती है कि अतीत और इतिहास में क्या संबंध है। अतीत का और इतिहास का प्रत्यक्ष संबंध है। अतीत में मानव ने जो भी काम किए, क्रियाकलाप किए, सभ्यता और संस्कृति का विकास किया, वो सब इतिहास के क्षेत्र में आता है। अगर अधिक स्पष्ट कहा जाए तो जो अतीत में मनुष्य ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी सोचा और अपने सुखी संसार को बनाने के लिए जो योजनाएं बनाई, वो सभी इतिहास का अंग है। इसलिए इतिहास और अतीत में बहुत संबंध होता है। अब प्रश्न उठता है कि इतिहास का संबंध केवल अतीत से ही है तो वर्तमान में हम उसको क्यों पढ़ें। एक उत्तर तो इसका है कि आनंद प्राप्ति तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन यह अधूरा उत्तर है। क्यों? क्योंकि इतिहास मानव समाज की एक सतत यात्रा है, लगातार चलने वाली यात्रा है। वर्तमान, भविष्य और भूत के बीच एक लाइन मात्र है ये। इसलिए एक इतिहासकार है नेमियर, उन्होंने कहा कि इतिहासकार अतीत की कल्पना और भविष्य का स्मरण करते हैं।
एक और इतिहासकार है ईएचकार, जो बोलते कि अतीत भविष्य पर प्रकाश डालता है और भविष्य अतीत पर। मतलब हम अतीत को समझकर अपने भविष्य को संवार सकते हैं और भविष्य हमें बताता कि हमारे अतीत में क्या क्या हुआ था। तो इनका आपस में संबंध है। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक है।